ऑलराइट, सो आज एक नई अपॉर्चुनिटी और एक नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। सो मेरे सामने खड़ी है द प्योर ईवी ई प्लूटो 7G एंड आज इस स्कूटर का हम लोग करने वाले एक ओनरशिप रिव्यू काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार आने वाला है। सो इनके जो ओनर है उनसे मैं कई ज़्यादा सवाल पूछने वाला हूँ, प्रोज एंड कॉन्स दोनों पूछने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ इस स्कूटर के ओनर से, मिस्टर मंदार सर। हेलो सर। हेलो, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट। ग्रेट ग्रेट। सो मंदार सर जो है आज हम लोग को इस स्कूटर के बारे में सब कुछ बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। आप वीडियो जो एंड तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे मंदार सर का। सो मंदार सर, आप क्या करते हो और अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैं एक प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करता हूँ और मैं प्राइमरीली सिटी यूज़ के लिए या कभी कभी आउट स्टेशन जाने के लिए भी टू व्हीलर का यूज़ करता हूँ एज वेल एज माई फोर व्हीलर। बट ये ईवी मैंने स्पेशली लिया फॉर सिटी कम्यूट। हाउएवर मैं उसको बाहर भी लेके गया हूँ, एक दो बार लेके गया हूँ मैं उसको। इसको मैं अलीबाग तक लेके गया हूँ एक बार। हाँ, ऑब्वियसली मैंने फेरी में डाल के लेके गया हूँ, बट यू मोस्ट ऑफ यू नो कि बोरीवली से फेरी का भी पॉइंट है, दैट इज़ ऑल्सो 40 और किलोमीटर्स। फिर वहाँ से अलीबाग से मैं वापस 7 to 10 किलोमीटर्स मैंने वहाँ से भी राइड किया है। तो वैसे आउट स्टेशन भी लेके गया हूँ मैं, वसई, मुंबई टाउन, बोरीवली से मैंने बहुत अच्छा खासा चलाया लिया उसको। चला है। सो अभी हम सभी लोग जानते हैं कि मंदार सर ने जो ये स्कूटर को काफ़ी अच्छे से चलाया है। सो सबसे पहले मंदार सर, आपने इस स्कूटर को कब परचेस किया और कितने का परचेस किया? ये आपको बाय द लुक्स इतना नहीं पता चलेगा, बट मैंने ये 2.5 years अगो परचेस किया है। दिस वॉज द फर्स्ट। मेंटेन बहुत अच्छे से किया। अच्छे से मेंटेन किया है। दिस इज द फर्स्ट model, first piece sold by the Mumbai dealer, who is also apparently the first dealer. So practically this is the first vehicle sold from Pure EV. And कितने में खरीदा आपने? मैंने तभी, बिकॉज ये इनॉग्रेशन ऑफर उनका कुछ चल रहा था दैट टाइम एंड द प्राइजेस वर ऑल्सो लो, इसलिए मुझे तभी कुछ 84,000 या 85,000 में वो 85,000 ऑन रोड पड़ गया। ठीक है। और मुझे बताइएगा आप तक अभी तक इस पे कितना किलोमीटर चल चुकी है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इतने किलोमीटर चलाने के बाद का? कितने किलोमीटर चलाई आपने, सबसे पहले बताइए। ये चलाई है मैंने अभी 10,000 मेरा कंप्लीट हो जाएगा। 10,000 किलोमीटर। 9,600 के आसपास चल गई है ये। हाँ। 10,000 किलोमीटर्स चल जाएगा। एक्सपीरियंस तो एवरीबडी नोज नाउ कि ईवी में सबसे ज़्यादा जो लोगों के लिए कंसर्न होता है दैट इज़ रेंज एंजाइटी। बट अभी आई डोंट नो वेदर इट इज़ पर्टिकुलर टू माई स्कूटर और नॉट, बट मेरी स्कूटर अभी भी 2.5 years तो कंप्लीट होके वी आर नियरिंग टूवर्ड्स थर्ड ईयर। तो अभी भी मेरा फुल चार्ज में इसको सिटी राइडिंग कंडीशंस में मुझे 110 या 115 किलोमीटर्स एवरी टाइम इट गिव्स मी द रेंज। ओके, सो आई एम श्योर आप जब कंसिडर किया होगा इस स्कूटर को परचेस करने के लिए, बाकी सब भी आपने देखे रहेंगे कि दूसरे और भी ब्रांड्स है जो ईवीज बनाती है, तो वाई दिस व्हीकल? एक्चुअली जब 2.5 years अगो मैंने परचेस किया तभी कोविड का समय था। मोस्ट ऑफ यू नो कि तभी मुंबई में जो बड़े ब्रांड्स है टीवीएस, आई क्यूब, देन ओला, एथर, बजाज चेतक, ये दीज वर नॉट जस्ट अवेलेबल। और बाकी जो सब ब्रांड्स है लाइक प्योर ईवी हो गया या इवोलेट है, ये सब बहुत सारे ब्रांड्स है। उसमें से इसका नियरेस्ट मेरे पास ये था वर्कशॉप, जो कि अभी भी बोरीवली में ही है। थोड़ा रिलोकेट हुआ है बट बोरीवली में ही है। एंड मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े थे, जो बिकॉज दे वर सेलिंग इन पूना, बैंगलोर, ऑल दिस सिटीज दे वर ऑलरेडी ऑपरेटिंग एंड द रिव्यूज़ वर वेरी गुड। और इन टर्म्स ऑफ बैटरी, स्पेशली बैटरी उनका इन हाउस दे वर प्रोड्यूसिंग। सो वो मैंने पढ़ा था विच वॉज एक्चुअली फोर्स्ड मी टू बाय और कंसिडर दिस पर्टिकुलर मॉडल। ओके, सो बैटरी से मुझे याद है इसकी बैटरी जो है आप घर ले जाकर भी चार्ज कर सकते हो। तो मुझे एक बार बता दीजिएगा आप उसको कैसे निकालते हो, चार्ज कैसे करते हो और घर पे लेके कैसे जाते हो? तो यहाँ पे उसका जस्ट लाइक एनी अदर अनगेट स्कूटर, यहाँ से इसका बूट ओपन होता है और यहाँ पे इसका बैटरी पोजिशन है। उसका बैटरी सेफ्टी बेल्ट निकालोगे, प्लग निकालोगे, सो यू कैन रिमूव द बैटरी और आप इसको घर लेके जाके शॉप में, कहीं रेस्टोरेंट में, कहाँ पे भी आपको चार्ज करना है, यू कैन चार्ज। यस। सो दिस इज काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है, बट बूट स्पेस जो है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज बूट करना स्पेस इज, हाँ, बूट्स, इसका जो बूट स्पेस है इट इज़ नॉट रियली सफिशिएंट, बट येस फ्यू थिंग्स यू कैन ऑब्वियसली पुट। और अभी जो रिसेंटली उनका मॉडल चल रहा है, करंट जो सेल पे है, उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बूट स्पेस है। दिस ऑल्सो मॉडल बाय द डीलर यू कैन कन्वर्ट इट, you can do slight little bit of modification and then you can start using the larger boot. Okay. Boot खोलने के बाद you make sure that the the ignition is off. Okay. Then there is an MCB जो हर EV में होता है, रिमूवेबल बैटरी के, उसको ऑफ कर दीजिए फॉर सेफ्टी। और इसका ये जो प्लग है वो निकाल दीजिए। देन देयर इज अ सेफ्टी बेल्ट गिवन बाय द कंपनी, बेल्ट है, हाँ, उसको आप निकालो। बैटरी जो है वो लिफ्ट करनी है। ओके,
तो ये लिफ्ट हो जाती है, 17 किलो की है, करेक्ट? हाँ, ये 17 किलो की है। हैवी तो है, क्वाइट हैवी। हाँ। अभी मैं पूरी नहीं निकाल रहा हूँ वरना वापस इंस्टॉल करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, तो But मतलब वो भी इन केस यू वांट टू टेक इट होम। इमरजेंसी में है तो बात अलग है, बट बाकी तो ऐसा आप नहीं कि charge उठा नहीं सकते, उठा सकते हो, थोड़ा मसल पावर लगेगा, दैट्स इट। 17 किलो तो नॉर्मली अपना ग्रोसरी का भी जो Yes. आता है वेट उतना ही आता है जो हम लोग घर पे उठा के यस लेके यस यस। अभी आपने मॉडिफिकेशन के बारे में बताया तो मुझे दिख रहा है कि आपने अपने स्कूटर में काफ़ी मॉडिफिकेशन करवा रखे हैं। सो मुझे बता दीजिए आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाया है। काफ़ी तो नहीं किए मैंने, बट यस आपने जैसा बोला, मैंने सीट टूरिंग सीट बोलते हैं उसको। टूरिंग सीट्स। यस, ये मैंने मुंबई में ही यहाँ पे दहीसर में ही मॉडिफाई कराई है, बिकॉज इट इज़ उसका लार्जर कुशनिंग की वजह से वो काफ़ी कंफर्टेबल है। और इसका जो बैकरेस्ट होता है उसमें मैंने कुशनिंग लगा दिया है फॉर द पिलियन राइडर टू सिट एंड रिलैक्स कंफर्टेबली फॉर अ लॉन्गर जर्नी। और इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में आपको क्या कहना है, मतलब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें जो है सेफ्टी वाइज मिल जाती है, मतलब जैसे कि मान लो कुछ थेफ्ट वगैरह कुछ होता है तो उसमें सेफ्टी फीचर्स क्या क्या है। इसमें सेफ्टी फीचर्स मेरे ख्याल से तो दो है। वन इज़ इसका रिमोट कंट्रोल लॉकिंग है, जो कि आप अभी मैं रिमोट कैरी नहीं कर रहा हूँ, बट रिमोट कंट्रोल से आप उसको लॉक करोगे, सो किसी ने भी ये व्हीकल मूव किया तो वो सायरन बजेगा, सो एवरीबडी विल कम टू नो। अभी पॉसिबल नहीं बिकॉज नॉट कैरिंग द रिमोट, बट इट इज़ वेरी मच फंक्शनल। दे गिव 2 रिमोट्स। और वो व्हीकल लोकेट करने के लिए इन द लाइक क्राउडेड पार्किंग यू आर यू डोंट हैव टू सर्च फॉर योर व्हीकल, आपको इजीली लोकेट हो जाता है बिकॉज इट बीप्स द सायरन एंड ऑल्सो फ्लैशेज द लाइट। वो है उसी रिमोट में। और एक फंक्शन है कि आप विदाउट द की यू कैन इवन स्टार्ट द व्हीकल एंड स्टार्ट यूजिंग इट। वो है सेफ्टी फीचर। सेकंड एक सेफ्टी फीचर है कि इस प्राइस पॉइंट पे भी मुझे, आई डोंट नो अबाउट करंट प्राइस, बट उस प्राइस पॉइंट पे भी मुझे फ्रंट डिस्क ब्रेक मिल गया, जो कि तभी नॉट एवरी ईवी वाज प्रोवाइडिंग द डिस्क ब्रेक इन द फ्रंट व्हील। और इसके सस्पेंशन और टायर्स के परफॉर्मेंस के बारे में आपको क्या कहना है कि आप कितने सेटिस्फाइड हो, जब हम सभी लोग जानते हैं मुंबई जैसे शहर में रोड्स आर नॉट एट ऑल गुड, सो आपको क्या कहना है इसका सीटिंग पोजीशन, ओवरऑल परफॉर्मेंस, सस्पेंशन, ब्रेकिंग को लेकर। सिटिंग तो मेरे वाले मॉडल में सीट थोड़ी छोटी थी, जो मैंने लेने के बाद ऑलमोस्ट आफ्टर 1 ईयर कंपनी हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड गिविंग अ लार्जर सीट विच इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द आइस स्कूटर्स प्रिवेलिंग इन द मार्केट। तो सीट का तो मैंने भी मॉडिफिकेशन कर लिया है। बट अबाउट टायर्स, लाइक द मोमेंट आई परचेज द व्हीकल, आफ्टर दैट लाइक विद इन दैट लॉट ओनली प्योरी वी हैव स्टार्टेड गिविंग सीएट टायर्स। अर्लियर वो कुछ नॉट सो फेमस ब्रांड से वो लोग दे रहे थे, बट विद इन लाइक माई लॉट परचेज दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड गिविंग सीएट टायर्स। सो उनसे तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 10,000 किलोमीटर्स तक आज तक कभी स्किड होने का, बारिश में भी मैंने इसको हेवी रेंज में भी मैंने चलाया है, मैंने डिस्क ब्रेक भी यूज़ किया है। इफ़ यू यूज़ इट वाइजली आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम इन द टायर्स एट लीस्ट। मुंबई ब्रोकन रोड्स। नहीं, सस्पेंशन के बारे में भी सी इट इज़ नॉट matching 100% to the ICE vehicles, but it is not even like 50-60%. It is almost 85-90% or plus. अभी आपने रेनी सीजन के बारे में मुझे बताया था, तो सभी लोगों को ये काफ़ी डर रहता है कि भाई अगर मैं ईवी खरीद रहा हूँ, बैटरी पे पानी गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी या शॉक सर्किट हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है एक्सपीरियंस, या फिर आप क्या शेयर करना चाहोगे बैटरी को लेकर रेनी सीजन में। यस, रेनी सीजन में भी मैंने इसको चलाया है। मतलब अभी 2.5 ईयर्स में ऑब्वियसली 2 या 3 बार रेंज हो गए, तो और हेवी रेंज में मैंने उसको प्रॉपर, जैसे मैंने मेरी पहली एक्टिवा चलाया था वैसे ही चलाया है उसको, कुछ अलग से ढक के या कवर करके कुछ नहीं रखा है। ऑल्सो लाइक बैटरी में मेरे कभी भी रेनी सीजन की वजह से, स्पेशली मैंने रेनिंग सीजन में चार्ज भी किया है। व्हेन इट इज रेनिंग आई वाज चार्जिंग इट ऑल्सो, बट द चार्जर वाज ऑब्वियसली इन अ कवर्ड प्लेस, बट द व्हीकल वाज एक्सपोज टू द रेंज। इसका मोटर भी मैंने पानी में चलाया, मुझे कुछ मोटर में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। 1-2 बार गलती से मेरे वॉचमैन से इससे प्रेशर का पाइप लगा के भी धोया है, मैंने इमीडिएटली चला के भी देखा, बट मुझे कभी कुछ प्रॉब्लम अभी तक 2.5 ईयर्स में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कभी प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानी आती है वो है रेंज एंग्जाइटी, कि भाई मेरी स्कूटर कितनी चलेगी, या फिर चार्ज कितनी बंद पड़ गई तो चार्ज कितने टाइम में हो जाती है। तो आपका वो वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा है, चार्जिंग टाइम कितना लगता है और रेंज एंग्जाइटी को लेकर आपका क्या ख्याल है। इफ द बैटरी इज 100% डाउन, जो कि मैंने बहुत बार किया है, देन इट टेक्स 4 hours टू चार्ज द बैटरी टू द फुलेस्ट। और जैसे ही चार्ज हो जाती है उसका चार्जर रेड से ग्रीन हो जाता है, एलईडी इंडिकेटर, एंड इट कट्स ऑफ द चार्जिंग ऑल्सो, सो इट इज सेफ दैट वे। और 4 घंटा चार्ज होने के बाद मैं जब भी उसका मीटर मीटर नोट डाउन करता हूँ, तो मुझे अभी भी 2.5 ईयर्स के बाद, जैसे मैंने पहले भी बताया, 100 प्लस की रेंज, 110 प्लस की रेंज रादर मुझे मिलती ही है, उसमें कुछ रेंज ड्रॉप वगैरह हुआ नहीं है अभी। और सर स्कूटर तो एक बार परचेज़ कर लेते हैं, उसके बाद आती है इसकी सर्विसिंग का एक्सपीरियंस। तो सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है और कितने किलोमीटर्स के बाद सर्विस कराना पड़ता है, कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस है, प्लीज़ बताइए। सर्विस के जो इंटरवल्स जो है वो तो ऑब्वियसली जो यूज़र मैनुअल में लिखे हैं
उसके अनुसार आपको करने पड़ेंगे, मतलब डिपेंडिंग अपॉन दी ड्यूरेशन एंड दी किलोमीटर्स। तो सर्विस एक्सपीरियंस मतलब पहले जो मैंने इसको जो खरीदा दैट वाज ही वाज द फर्स्ट डीलर ऑफ मुंबई। तो उनके साथ एक्सपीरियंस मेरा अकेले का नहीं, जितना हमारा कम्युनिटी है सबसे चेक किया, उनके साथ बहुत ही अच्छा ये आरसी ऑटोमोबाइल जो बोरेली में है, ही हैज़ ऑलवेज बीन हेल्पफुल। जब भी मुझे चार्जिंग के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था, मैं ऐसे ही लेके गया था, एक जगह बंद भी हो गई थी आउट बिकॉज ऑफ द डिस्चार्ज, ही इमीडिएटली प्रोवाइडेड मी अ स्टैंड बाय बैटरी। सो ऑल दैट वे सर्विस में भी जब भी जाती है, ही इज़ ऑलरेडी मतलब ही इज़ ऑलवेज पर्सनली अवेलेबल, अटेंटिव, और जो भी प्रॉब्लम होगा उसकी टीम भी काफ़ी एक्सपर्ट है। एंड बोथ लाइक फादर ड्यू सन दोनों मिलके ऑपरेट करते हैं आरसी ऑटोमोबाइल्स, बट दे आर वेरी सपोर्टिव, दे आर वेरी हेल्पफुल। आप रात को 10-11 बजे कभी भी फ़ोन करो, दे आर ऑलवेज अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो, दे आर ऑलवेज अवेलेबल। सो सर्विस से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका। और सर्विस चार्जेस के बारे में बताइए कि एक सर्विस का इसका कितना चार्ज आ जाता है, बिकॉज इसमें ऑयल वगैरह तो होता नहीं है, मोटर है, सो इसका सर्विस का चार्जेस कितने होते हैं और कैसे क्या होता है? एक्चुअली मैं टू व्हीलर तो बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ, बट ऑब्वियसली पेट्रोल टू व्हीलर थी वो, तो मुझे तो वही अजम्पशन था कि इसके बहुत सारे चार्जेस रहेंगे, ये तो ईवी है और भी रहेंगे, बट इतना मुझे पता था कि इट हैज़ लेसर मूविंग पार्ट्स, जो ज़्यादा मूविंग पार्ट्स इसमें नहीं है, बिकॉज इंजन क्लच ये सब चीज़ें नहीं है, तो मुझे लगता था कि थोड़ा कम ही रहेगा। तो मुझे ऑलवेज मतलब इट विल बी सरप्राइजिंग फॉर मेनी ऑफ यू कि इसका बिल आता था मुझे हार्डली 150 रुपीज़ 120 रुपीज़ जो उसका चार्जेस रहते हैं, उसमें से भी 50-60 रुपये तो वॉशिंग का रहता था। सो ग्रीसिंग वगैरह छोटी छोटी चीज़ों का और चार्ज करते थे, और जब भी कुछ कंपनी विद इन वारंटी कुछ वायर है इधर उधर थोड़ा बहुत हो गया कनेक्टर्स का, सो दे नेवर यूज्ड टू चार्ज मी फॉर दैट। ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात, अभी आपने पैसे की बात की है, तो आप इसमें अगर मान लो अगर आप पेट्रोल स्कूटर चलाए तो और आप ये चला रहे हो, तो आप मंथली कितना पैसे बचा लेते हो और आपकी बिजली कितनी यूज़ होती है इसमें? एक्चुअली मंथली का तो देखिए लाइक द अमाउंट ऑफ यूसेज यू हैव दैट विल डिपेंड, लाइक इट इज़ ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन द पर्सनल यूसेज, अमाउंट ऑफ यूज़ यू डू, बट मोटा मोटा अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो अगर 120 या 100 रुपीज़ या 110 रुपीज़ का पेट्रोल डालें तो उसके हाफ लाइक 110 के हाफ 55 किलोमीटर आपकी टू व्हीलर चलती है, सो अराउंड 2 रुपीज़ पर किलोमीटर यू गेट चार्ज, जबकि ये 2 यूनिट के या 2.5 या 3 यूनिट पे मैक्सिमम चार्ज होती है, सो अराउंड 10 रुपीज़ में ये 120 या 110 किलोमीटर्स तक जाती है। तो आप गिन सकते हो, द कैलकुलेशन विल बी ओनली ऑन इन द लाइक पैसा डेसिमल्स में आ जाएगा, इट विल नॉट बी 1 रुपी पर किलोमीटर, फॉरगेट अबाउट 2 रुपीज़ पर किलोमीटर एज पर दी आइस चार्जेस। और इसका डिस्प्ले में देख सकते हो, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, और इसमें देख सकते हो राइडिंग मोड्स भी है 1, 2 एंड 3। ये क्या है 1, 2, 3? ये इसके राइडिंग मोड्स है, ऑब्वियसली 1, 2 एंड 3, यहाँ पे उसका टॉगल स्विच है जिससे 1 से 2, 2 से 3 यू कैन शिफ्ट, और इसके डिपेंडिंग आपका मैक्स स्पीड रहता है, तो 1 पे अराउंड 25-30 तक मैक्स स्पीड, 2 पे 40, और 3 पे ये अगर आपका एयर प्रेशर कोई भी ईवी में एयर प्रेशर प्रॉपर रहेगा और आपके साथ पिलियन नहीं बैठा है और वेट ज़्यादा नहीं है, बाकी सब चीज़ें राइडिंग कंडीशंस कंसिडर किया तो 62-63 तक मेरी वाली जाती है, बट 60 तक तो जाती ही, ये टॉप स्पीड में जाते हैं, या इसीलिए मैंने इसको हाईवे पे भी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे वसई तक मैंने उसको प्रॉपर चलाया है। सो मंदार सर, अभी तो आई थिंक सब कुछ जान लिया हम लोग ने स्कूटर के बारे में। अभी कुछ थोड़े रैपिड फायर राउंड है जिसमें आपको 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव बताना है स्कूटर के बारे में। पॉजिटिव तो मैं मेरी नहीं बताऊंगा, जो लोगों ने मुझे बताया उसके बारे में बताऊंगा, कि जैसे लुक्स, फर्स्ट चीज़ जो लोगों ने बताया मुझे लुक्स, इंटरनेशनल थोड़ा वेस्पा जैसा वेस्पा लुक है, जिसके लिए मैंने जब भी लिया था तभी तो ये बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं थी, एज आई टोल्ड ये फर्स्ट व्हीकल था, तो लुक के मामले में मुझे बहुत लोगों ने रुका के पूछा, बहुत अच्छी, आज भी 2.5 ईयर्स के बाद भी आई गेट कॉम्प्लीमेंट कि ये लुक में बहुत अच्छी है, और मैंने थोड़ी इसको मेंटेन भी रखी है, ब्लू कलर थोड़ा कैचिंग भी लगता है, ये है। सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट इसकी रेंज, जो रेंज अभी भी ड्रॉप नहीं हुई है कंसिडरेबली। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट इसका ब्रेकिंग, जो इतने कम कॉस्ट में मैंने तभी लिया था तभी भी डिस्क ब्रेक आ रहे थे। फोर्थ इज़ इसका जो ये है मतलब पिकअप लेने का उसका जो बिहेवियर है, सो मैंने वो एथर लिए 1,60,000 की स्कूटर लिए हुए ओनर को भी ये चलाने को दी, तो ही सिंह इसका भी पिकअप कुछ खास कम नहीं है, काफ़ी अच्छा है। यस, सिटी के लिए आई थिंक इट इज इनफ। यस, वेरी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पिकअप इट हैज़। और इसका लास्ट पॉइंट इज उसका LED हेडलाइट है, सो यस, सो इवन इफ द रोड्स आर नॉट प्रॉपरली लिटन यू स्टिल गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ विजिबिलिटी। अभी 5 नेगेटिव पॉइंट बता दीजिए। 5 नेगेटिव पॉइंट में मेरे खुद थोड़ा यस नेगेटिव पॉइंट्स में मेरे ये बताता हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। वन इज़ ये थोड़ा साइज में स्मॉलर है, सो पीपल विथ लाइक मेरी हाइट जो है 5'10" है, बट फिर भी एक चीज़ मुझे ये पसंद आई है कि मेरे थाइज जो है वो टच हो जाता है, मेरा थाई यहाँ पे टच हो जाता है। आपकी हाइट कितनी है? मेरी है 5'5". तो अगर आई थिंक 5'6" तक मैनेज हो जाएगा, बट अगर आपकी हाइट मेरे जितनी 5'10" तो हल्का सा यहाँ पे टच हो जाता है। यस, सो दैट इज़ वन।
सेकेंडली जो मोस्ट ऑफ द ईवीज़ में देखा गया है कि उनमें दो फीचर्स ऐसे रहते हैं जो मोस्टली मिलते हैं, दैट इज़ चार्जिंग जो यूएसबी सॉकेट होता है, यहाँ पे आपका मोबाइल या कुछ और चार्ज कर सकते हो, वो इसमें मिसिंग है, एंड रिवर्स मोड। यस, तो ये एक सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इसका ये है कि अभी जो स्कूटर्स आ रहे हैं उनसे अगर कंपेयर करें तो अदरवाइज वो नेगेटिव पॉइंट नहीं है कि 60-65 तक ये मैक्स जाती है, जो अभी तो मोस्ट ऑफ 100 वाले भी आ गए। सो वेदर टू कंसिडर इट इज नेगेटिव पॉइंट और नॉट, आई रियली डू नॉट नो, वो है। डिपेंड्स ऑन कि आप कैसे चलाते हो। यस। फोर्थ इज इसका डिस्प्ले काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, बट बेसिक चीज़ें लाइक ट्रिप मीटर वगैरह नहीं है इसमें, जैसे कि वो TFT डिस्प्ले भी आ रहे हैं। हाँ वो सब नहीं है। सो अगेन वो कंपेयर करोगे लेटेस्ट स्कूटर जो कि 1.5 लाख के आते हैं उनसे, तो अदरवाइज जो बैटरी मीटर और स्पीड और मोड, ये सारी बेसिक चीज़ें तो है, वो है इसका। एंड फिफ्थ नेगेटिव पॉइंट ये मेरे मॉडल का स्पेशली, इसमें बूट नहीं है, बट दैट ऑल्सो हैज़ बीन एड्रेस बाय द कंपनी। अदरवाइज कुछ ज़्यादा मेजर नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई थिंक 2.5 मैंने यूज़ की, अदरवाइज आई वुड हैव ऑलरेडी सोल्ड दिस व्हीकल। सो गाइस, यहाँ पे कंप्लीट होता है मेरा ओनरशिप रिव्यू ऑफ द E-Pluto 7G। स्पेशल थैंक्स टू मंदर सर जिन्होंने जो है आज टाइम निकाला ये वीडियो शूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मंदर सर। और अगर आप लोगों के पास और कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।